अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, खुश आमदीद है, वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए कहकशां उर्दू दर्जा 12 यानी 12वीं जमात का उर्दू चैप्टर नंबर 1 जो नज़ीर अहमद की कहानी जिसका मुसन्निफ़ है फ़रहतुल्लाह बैग, उस कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत हम कहकशां उर्दू में जो है वो पहला चैप्टर में है नज़ीर अहमद की कहानी। नज़ीर अहमद के बारे में आप जानते भी हैं, एक नावल निगार है। तो हम शुरू करते हैं। जो बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स उर्दू ये टोटल उर्दू 100 मार्क्स के हैं, उसमें से कहता है कि बिहार बोर्ड 12 उर्दू 100 मार्क्स चैप्टर 1 ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन तमाम ऑब्जेक्टिव सवाल का मैं हल करूंगा। आप लोग कम्प्लीटली देखते रहिए। जो हिस्सा नसर से आते हैं नज़ीर अहमद की कहानी। किसकी कहानी? नज़ीर अहमद की कहानी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है पहला नंबर में कि फ़रहतुल्लाह बैग के साथ मदरसे में कौन थे? मिस्टर रज़ा, मियाँ दानी, मिस्टर मुबीन, मियाँ सानी। तो कहता है कि मदरसे में उसके साथ फ़रहतुल्लाह बैग के साथ मदरसे में मियाँ दानी थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर 2 है, दूसरा नंबर पे करें उर्दू का पहला खाका निगारी कौन है? उर्दू का पहला खाका निगारी कौन है? फ़रहतुल्लाह बैग, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी अब्दुल समद। तो कहा जाता है कि उर्दू का पहला खाका निगार है फ़रहतुल्लाह बैग। कौन है? फ़रहतुल्लाह बैग। 3 नंबर में कह रहा है कि नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बैग के कौन थे? नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बैग के कौन थे? शागिर्द थे, वालिद थे, उस्ताद थे या चचा थे? तो क्या थे उसके? तो कहता है कि उसके उस्ताद थे। क्या थे? नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बैग के कौन थे? तो उस्ताद थे। 4 नंबर में है मदरसा में फ़रहतुल्लाह बैग के साथ कौन पढ़ते थे? मिस्टर बी में कह रहा है मियाँ दानी, सी में कह रहा है मिस्टर मुबीन, डी में कह रहा है कि मियाँ निशानी। तो उसके साथ मदरसे में कौन पढ़ रहे थे? तो कहता है उसके साथ मदरसे में मिस्टर दानी पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहे थे? मिस्टर दानी पढ़ रहे थे। 5 नंबर में है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? नावल निगार से, अफसाना निगार से, खाका से या सवानह निगारी। तो उसका ताल्लुक़ किससे? नावल से। किससे है? नावल से है। नज़ीर अहमद ही एक ऐसे शख्स है जो पहला नावल निगार आते हैं, निगारों में शामिल है। अगला है 6 नंबर में कह रहा है कि नावल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर, प्रेमचंद, कृष्ण। तो डिप्टी नज़ीर अहमद है। नावल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद है। 7वां नंबर में है नज़ीर अहमद की मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे। नज़ीर अहमद जो है उसके मशहूर शख्सियत के उस्ताद कौन थे? ऑप्शन ए में करा अजीम बैग, बी में करा अब्दुल्ला बैग, सी में करा फ़रहतुल्लाह बैग, डी में करा हशमतुल्लाह बैग। तो कौन है? तो फ़रहतुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के मशहूर शख्सियत के उस्ताद हैं। अगला 8 नंबर में कह रहा है कि फ़रहतुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? फ़रहतुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? कह रहा है पढ़ने के लिए, बी में कह रहा है पढ़ाने के लिए, सी में कह रहा है इल्मी गुफ्तगू के लिए, डी में कह रहा है तफरीह के लिए। तो इसका सही आंसर है, कह रहा है कि पढ़ने के लिए आते थे। किसके लिए? पढ़ने के लिए फ़रहतुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के घर आते थे पढ़ने के लिए। 9वां नंबर में कह रहा है नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है?
یہ جو نذیر احمد کی کہانی ہے اس کے مصنف کون ہے؟ آپشن اے میں کہہ رہا ہے نذیر احمد، بی میں کہہ رہا ہے فرحت اللہ بیگ، سی میں کہہ رہا ہے رشید احمد صدیقی، ڈی میں کہہ رہا ہے مولوی عبدالحق۔ تو کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ۔ نذیر احمد کی کہانی کے مصنف کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ۔ 10 نمبر میں ہے نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ انشائیہ سے، خاکہ سے، مقالہ سے یا افسانہ سے؟ یہ VVI کوشچن ہے۔ کیا ہے؟ یہ VVI کوشچن ہے آپ کے لیے کلاس 12 کے لیے۔ تو کہہ رہا ہے کہ خاکہ سے، کس سے ہے؟ خاکہ سے۔ اس کا صحیح آنسر ہے خاکہ سے۔ کیا ہے؟ اس کا تعلق خاکہ سے ہے۔ 11 نمبر میں ہے کہ فرحت اللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب ہے؟ یعنی یہ جو آپ کا کہکشاں بک ہے اس میں اس کی کون سی تصنیف نصاب میں شامل ہے؟ نذیر احمد کی کہانی، اپنی کہانی، نذیر احمد کی کہانی یا کس کی کہانی؟ تو کہتا ہے کہ یہ نذیر ذو سے ہے اور یہ نذیر زال سے ہے۔ تو یہاں اس چیز کو دیکھنا، یہاں کنفیوژن کرتے ہیں آپ کو۔ تو یہاں آپشن نمبر اس کا بالکل رائٹ آنسر کیا ہے کہ آپشن نمبر سی ہے، یعنی نذیر احمد کی کہانی۔ یہ نذیر جو ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ نذیر یہ جو زو سے لکھتے ہیں یہ والا نذیر آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ یہ غلط ہو گیا۔ اسی لیے آپ کو دھیان دینا ہے، آپشن نمبر اس کا بالکل صحیح آنسر سٹیک ہے۔ 12 نمبر میں کہہ رہا ہے کہ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ آپشن اے میں کہہ رہے املا کی، بی میں کہہ رہے محاورے کی، سی میں کہہ رہے واحد جمع کی، اور ڈی میں کہہ رہے اعراب کی، یعنی زبر زیر پیش حرکات، یعنی اس کو اعراب کہتے ہیں۔ تو وہ کس کی غلطیاں کرتے تھے؟ تو کہہ رہا ہے کہ اعراب کی غلطی کرتے تھے۔ کس کی؟ آپشن نمبر ڈی بالکل رائٹ ہے، اعراب کی غلطیاں کرتے تھے وہ۔ آپشن نمبر میں 13 کہہ رہا ہے کس شخص کی تحریر تصویر کشی کو، کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے میں کہہ رہا ہے سوانح نگاری، بی میں کہہ رہا ہے خاکہ نگاری، سی میں کہہ رہا ہے انشائیہ نگاری، ڈی میں کہہ رہا ہے افسانہ نگاری۔ تو اس سے آپشن نمبر 13 کا کیا ہو جائے گا؟ خاکہ نگاری۔ کسی شخص کی تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ بالکل رائٹ آنسر 13 کا بی آپشن نمبر۔ چلیے 14 نمبر میں کہہ رہا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے جدہ امجد کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے؟ یعنی اس کے آبا و اجداد کس کے زمانے میں آتے ہیں؟ اس وقت کون سے بادشاہ ہمارے ملک ہندوستان کے حکومت یا تخت نشین تھے؟ آپشن اے میں کہہ رہا ہے اورنگزیب، بی میں کہہ رہا ہے شاہجہاں، سی میں کہہ رہا ہے شاہ عالم ثانی، اور ڈی میں کہہ رہا ہے بہادر شاہ ظفر۔ تو اس کا صحیح آنسر کیا ہے؟ شاہ عالم ثانی۔ کون تھے؟ شاہ عالم ثانی۔ اس زمانے میں جب مرزا فرحت اللہ بیگ کے آبا و اجداد بھارت آئے تھے، ہندوستان آئے تھے، تو اس سمے کون تھے؟ تو اس سمے شاہ عالم ثانی تھے۔ آپشن نمبر آپ کوشچن نمبر 15 مرزا فرحت اللہ بیگ کے جدہ امجد کون تھے؟ مرزا افضل بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، مرزا نصر اللہ بیگ، ڈی میں کہہ رہے مرزا عارف بیگ۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر اے مرزا افضل بیگ۔ کون ہے اس کا؟ مرزا افضل بیگ۔ آپشن نمبر سی اس کا صحیح آنسر ہے۔ 16 نمبر میں ہے فرحت اللہ بیگ کے دادا کون تھے؟ حشمت اللہ بیگ، رفعت اللہ بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، عنایت اللہ بیگ۔ تو اس کے دادا تھے مرزا عبداللہ بیگ۔ کون تھے؟ صحیح آنسر آپشن نمبر سی ہے مرزا عبداللہ بیگ۔ 17 نمبر میں کہہ رہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش آپشن اے میں کہہ رہا 1881، بی میں کہہ رہا 1885، سی میں کہہ رہا 1886، ڈی میں کہہ رہا 1887۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش سن 1885 کو ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ آپشن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے 1885 کو۔ 18 نمبر میں ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کون تھے؟ اس کے آپشن اے میں کہہ رہا مرزا نصر اللہ بیگ، بی میں کہہ رہا مرزا حشمت اللہ بیگ، سی میں کہہ رہا مرزا عنایت اللہ بیگ، اور ڈی میں کہہ رہا مرزا عظمت اللہ بیگ۔ تو اس کا والد محترم کا نام تھا مرزا حشمت اللہ بیگ۔ آپشن نمبر بی اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے۔ 19 نمبر میں ہے 19 نمبر میں کہہ رہا ہے کہ مرزا
फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में कह रहा है दिल्ली, बी में कह रहा है हैदराबाद, सी में कह रहा है सहारनपुर, डी में कह रहा है इलाहाबाद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। बी में कह रहा है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग की वफ़ात कब हुई? मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग की वफ़ात कब हुई? 1945, ऑप्शन बी में कह रहा है 1947, सी में कह रहा है 1948, डी में कह रहा है 1950। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट है कि 1947 ईस्वी को मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग की वफ़ात होती है। 21 नंबर में है फरहतुल्लाह बैग के मजमुआ मुज़ामिन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुआ है? ऑप्शन ए में कह रहा 7, बी में कह रहा 6, सी में कह रहा 5, डी में कह रहा 8। तो इसका सही आंसर है 7। कितना में? 7 मजमुए में उसका शाये हुआ। कितना? 7। अगला है 22 नंबर में कह रहा है कि दर्ज झेल में से नाविल कौन है? ये 22 नंबर में जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें करें, इसमें से नाविल कौन है? भाभी जान बिल्कुल नहीं, ये अफसाना है। क्लास 10th का बुक में है भाभी जान। तौबतुन्नुसू ये बिल्कुल नाविल है। बागो बहार ये आपका नाविल नहीं है, ये किस्सा 4 दुर्वेश की कहानी बागो बहार में है जिसको मीर अमन ने लिखे हैं। उसकी तौबतुन्नुसू क्या है? नाविल है, जिसको लिखने वाला डिप्टी नज़ीर अहमद ने एक क्लास 10th में आप लोग बिल्कुल पढ़े हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव सवाल जो ये लगभग तकरीबन आखिरी सवाल है। तो दोस्तों ये जो हम 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में 23 ऑब्जेक्टिव सवाल का जो ऑब्जेक्टिव सवाल को हम हल कराएं, तो इनमें से ज़्यादातर सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ सवाल जो हैं आपके लिए बिल्कुल लगता है कि इजी है, जो क्लास 10th में भी पढ़े हैं। तो आप लोगों में से जो भी साथी हमारे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक भी कर दें, और पुराने जो साथी हैं वो हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि सभी साथी इसकी तैयारी अच्छी तरीके से कर लें। और इस बार हमारा फाइनल एग्ज़ाम जो बोर्ड का होगा फरवरी में होने वाला है, तो 90 पार हो जाए, 90 प्लस मार्क्स हमारा आ जाए। उर्दू में 90 प्लस मार्क्स हमारा आ जाए, इसकी तैयारी और इसकी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे इस चैनल के इस पर आप तैयारी कीजिए, ज़रूर आपका 90 प्लस उर्दू में मार्क्स आ जाएंगे। कितना प्लस? 90 प्लस उर्दू में आपके मार्क्स आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो 23 नंबर में कह रहा है, 23 नंबर में क्या कह रहा है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग के उस्ताद कौन थे? मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग के उस्ताद कौन थे? मौलाना हाली, नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद खां, शिबली नौमानी। तो इसके उस्ताद थे नज़ीर अहमद। कौन थे? नज़ीर अहमद। तो इस तरीक़े से हमने आपके लिए ये 20 ऑब्जेक्टिव सवालात को मुकम्मल किया, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और बीच में थोड़ा सा कट जाने की वजह से प्रॉब्लम आ गया था, इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अगला वीडियो बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर के आएंगे दूसरे चैप्टर का। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।